पिछले लेक्चर में बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन प्राप्त किए। दो स्पेशल केस में एक्सियल पोजीशन, उसी का नाम बोले इंडॉन पोजीशन, tan A पोजीशन, और दूसरा था पोटेंशियल और फील्ड व्हेन पॉइंट लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन, जिसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोले, जिसको इक्वाटोरियल पोजीशन बोला गया, और tan B पोजीशन। पहले तो रिजल्ट फिर से कल वाली बात ना, पिछले लेक्चर की बात को हम लोग रिकैप कर ले थोड़ा सा और तब बात करें। तो हम लोग भी का फॉर्मूला निकाले। भी एक्सियल के केस में हमने आइडियल डाइपोल बोला, उसको पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। तो फॉर आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल, भी एक्सियल बराबर P/4πε0 r²। ई एक्सियल, ई वेक्टर एक्सियल बराबर 2P/4πε0 r³ along P कैप। यहीं पर P वेक्टर लगा सकते थे इसके जगह, तो चलेगा यह। ई एक्सियल पैरेलल टू P वेक्टर, डाइपोल मोमेंट। भी इक्वाटोरियल बराबर 0। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, इक्वाटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल हर पॉइंट पर 0 होता है। हर पॉइंट पर इक्वाटोरियल पोजीशन में तुमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज पार्टिकल का निकालने के लिए कहे तो 0। हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल भी है तो उस पॉइंट पर चार्ज Q रखेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी Q × V होगा। तो यहाँ तो भी सारे इक्वाटोरियल पोजीशन में भी हर पॉइंट पर 0 होता है। तो भी इक्वाटोरियल बराबर 0 और ई इक्वाटोरियल बराबर P/4πε0 r³। P कैप लिखे और माइनस अपोजिट। ई एक्सियल और ई इक्वाटोरियल वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री। यह कल की पढ़ाई थी बच्चों, है ना। मतलब कल बोले तो पिछले लेक्चर की पढ़ाई थी। और आज के लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ एट ए जनरल पॉइंट, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर बराबर Q × 2A। तो 2A और 2A बहुत छोटा होता था, टेंड्स टू 0 बोलते थे, और Q बड़ा हो जाएगी तो वो उस डाइपोल को हम लोग एक्चुअली आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। तो ये सब थोड़ा सा रिकैप मार डाला। अब हम लोग चले निकालने क्या चीज़, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर एट एनी पॉइंट और जनरल पॉइंट r θ ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल को नाम दे देते थे AB, ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर बराबर Q × 2A। P वेक्टर पैरेलल टू AB वेक्टर। इसको दिखाने का मकसद है A पर निगेटिव चार्ज है और B पर पॉजिटिव चार्ज है, कहा कि P वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ये बार बार रिपीट हो रहा है यह भाषा, लेकिन यहाँ पर अब एक नया चीज़ हम लोग निकालने जा रहे हैं। पॉइंट P हम लोग
पोटेंशियल और फील्ड का फार्मूला निकालने जा रहे हैं। मैं 2-3 मेथड बताऊंगा। को मेथड बताने से क्या होगा, कभी कभी सवालों में कोई रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा जो शॉर्टेस्ट होगा, तो वो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, यह मिडिल पॉइंट ओ, और यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट। यह कोई पॉइंट पी लिए, यह वेक्टर ले ले आर वेक्टर, यह एंगल थीटा, पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है इस पॉइंट पी पर, इसका कोऑर्डिनेट आर थीटा बोला। बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के केस में रटा हुआ है, प्लस चार्ज के कारण प्लस पोटेंशियल, माइनस चार्ज के कारण माइनस पोटेंशियल, V बराबर Q/4πε0r। तो उसी में क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, यह A या B, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस, चार्ज पता है, डिस्टेंस पता हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो इस फिगर में हम लोग इसको आगे प्रोड्यूस करें, एक मेथड बता रहा हूँ मैं, और इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, AM लिख दे, तो दिस एंगल थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा। ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, तो यह OM इज A cos थीटा। उसी तरह इस पर से इस पर परपेंडिकुलर है, B पर से BN, ये डिस्टेंस भी क्या होगा, A cos थीटा। कुछ करना नहीं है, केवल इस तरह से। अब तो ये डिस्टेंस A cos थीटा, दिस इज R, तो ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली, ये 2A बहुत, ये तो दिखाने के लिए बड़ा दिखाया गया, 2A बहुत छोटा होगा डायपोल के केस में, तो ये पॉइंट बहुत करीब होगा, तो AP और MP लगभग क्या होगा, बराबर होगा। तो हेयर AP बराबर, AP अप्रॉक्सीमेटली बराबर R प्लस A cos थीटा, डायरेक्ट लिख देते हैं, एंड BP बराबर, सॉरी BN बराबर, BP बराबर R माइनस A cos थीटा। इसको समझना है। फिर ये इस पर परपेंडिकुलर डाले तो PN और PB या BP आपस में बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया R प्लस A cos थीटा, और दिस डिस्टेंस R माइनस A cos थीटा। इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ जस्ट अभी। इस तरह का मतलब फॉर्मूला पोटेंशियल का निकालने जा रहे हैं अभी। नाउ V माइनस Q बताया था, पोटेंशियल एट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज माइनस Q एट A। V माइनस Q बराबर माइनस Q/4πε0 R प्लस A cos थीटा। बस पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/4πε0 R, तो R के जगह यहाँ R प्लस A cos थीटा है, और निगेटिव चार्ज है इसलिए निगेटिव पोटेंशियल। एंड V प्लस Q बराबर Q/4πε0 R माइनस A cos थीटा मेरा बच्चा। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सम होगा, है ना। कोई रिजोल्यूशन की, कोई वेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। thus इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P is given as, at P due to dipole is given as V बराबर V माइनस Q V प्लस Q, V बराबर माइनस Q/4πε0 R प्लस A cos थीटा मेरा बच्चा।
आर माइनस ए कॉस थीटा। मैं पहले ही शुरुआत में ही बोला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और एक नया टर्म सिर्फ डाइपोल मोमेंट याद हो जाए, पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2a, और डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, उतनी ही से सारा डेरिवेशन होते रहेगा। तो वही काम कर रहे हैं। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण निकाल दिए, माइनस क्यू वाला प्लस क्यू वाला, और दोनों को जोड़ दिए। क्या कॉमन आएगा गुरु? q/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों में से कॉमन 1/r माइनस ए कॉस थीटा, प्लस, सॉरी यह प्लस और यह माइनस, तो माइनस r प्लस ए कॉस थीटा। सॉल्व कर ले, है ना मेरे बच्चे? इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? v बराबर, मैं पहले भी बोला सीक्वेंस बना कर लिखना है आपको। मैं यहाँ बोर्ड पर इस तरह से उधर, फिर वहाँ से यहाँ आ गया, तो इसके बाद का चीज़ ये है, v बराबर क्या होगा? q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे एलसीएम ये होगी, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा। तो इतना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर। अब क्या, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, ये उधर माइनस तो माइनस आर प्लस ए कॉस, आर कैंसिल, क्यू इंटू 2a कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। v बराबर p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह v का फॉर्मूला। और मैं पॉइंट डाइपोल बोला, आइडियल डाइपोल बोला, तो a बहुत छोटा होगा r से, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और भी छोटा हो जाएगा किससे? आर स्क्वायर से। इसको नेग्लिजिबली स्मॉल इसके कंपेरिजन में, इसको हम लोग क्या करते हैं, एज फॉर पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल, ए मच लेस देन आर, देयरफॉर v बराबर p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब इसी से एक्सियल और इक्वाटोरियल सब निकाला जा सकता है। एक्सियल होगा तो थीटा 0 डिग्री, तो p/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। इक्वाटोरियल में थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो v बराबर 0। तो ये जनरल फार्मूला निकल गया, v बराबर p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। पहले यहाँ तक की बात को समझ गए, कुछ नहीं करना था। डाइपोल दो चार्ज का सिस्टम है, दोनों के कारण पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल देना है, उसको जोड़ देना है, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। फील्ड की बात आएगी, वेक्टर का मामला बनेगा तो वेक्टर करना पड़ेगा, वेक्टर का एडिशन करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पर। देखो भाई, इतना पहले लिख लो तो आगे मैं बढ़ाता हूँ जल्दी से। चलिए, लिखना क्या है, रोक रोक के आप लोग लिखते रहेंगे, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बच्चों यहाँ पर v बराबर निकाले p कॉस थीटा, p r कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू। आर से ऊपर मल्टीप्लाइड, आर से नीचे भी मल्टीप्लाइड किए, क्या होगा? v बराबर p डॉट r, a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा। तो इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाएगा। सवालों में कहीं कहीं पर फायदा कर जाएगा, या फॉर्मूला पी वेक्टर आर वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया रहे तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं इसके आधार पर। यहाँ से क्या मिला है तुमको? v वैरीज, दैट इज फॉर डाइपोल v वैरीज p, v वैरीज 1/r स्क्वायर एंड
एंड V varies cos थीटा। मेरे बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आपको पहले से क्या है कौन नोट्सबुक में अभी जैसे मैं लिखाया, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन पर क्या था, जीरो होता है पोटेंशियल, और एक्सियल पोजीशन पर क्या पढ़े थे, P/4πε0r²। तो हम लोग उस फार्मूला के आधार पर भी इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। फिर से मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ पोटेंशियल के लिए, सिर्फ अभी अल्टरनेटिव मेथड सीखना है। सिर्फ ये चीज़ आपको सिस्टम में लिखने का यही है, आपके बोर्ड के लेवल में इस तरह से ही लिखना। आगे अल्टरनेटिव मेथड में देखो बच्चों, या माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, या डाइपोल बनाया एक जिसका डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2a, ये डिस्टेंस 2a लिए। अब इस डाइपोल को मान लो यहाँ तक का डाइपोल P वेक्टर लिखें। अब एक डाइपोल, इस P वेक्टर को हम लोग क्या करने चले, रिजॉल्व करने चले। ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है। या P वेक्टर था, या एंगल थीटा था, या कोई पॉइंट कैपिटल P लिए थे, या R था, R वेक्टर लिखते थे, या थीटा एंगल लेते थे, या मिडिल पॉइंट वो है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी है। चलो अब देखो, इस P का एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना होगा, तो P cos थीटा, और एक कंपोनेंट नॉर्मल टू R वेक्टर, वह P sin थीटा, या वेक्टर का रिजोल्यूशन हो गया एक, या P वेक्टर जो है दो टुकड़ा में टूट गया। थोड़ा और बड़ा करके दिखाया जाए इसको, इसका रिजोल्यूशन कर दिए P वेक्टर को, तो P cos थीटा अलॉन्ग R वेक्टर, और नॉर्मल टू R वेक्टर क्या हो गया, P sin थीटा। ये समझते। अब ये जो डाइपोल, एक तरह से ये डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट कितना P sin थीटा, उससे यह पॉइंट कौन पोजीशन के लिए, इक्वाटोरियल पोजीशन। और इक्वाटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या हो के केस में पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। तो इस P sin थीटा के कारण कोई पोटेंशियल नहीं होगा। अब P cos थीटा वाला के लिए यह कौन पोजीशन हो गया मेरा बच्चा, एक्सियल पोजीशन, डाइपोल के पैरेलल हो गया मेरा। यह P cos थीटा डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। P के जगह दो टुकड़ा लिए, P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो भी एक्सियल का केस हो गया। कितना होगा यहाँ पर पोटेंशियल, तो P/4πε0r²। डिस्टेंस आ रही है, लेकिन डाइपोल मोमेंट कितना है, तो P cos थीटा, तो V बराबर P cos थीटा/4πε0। भी P sin थीटा के कारण कोई पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू imaginary dipole of dipole moment P sin theta will be 0 इक्वाटोरियल पोजीशन। तो ये हम टेक्निक के साथ बताए, यह सिस्टम में पूरा है, या डायरेक्ट आपको हम लोग P वेक्टर को क्या किए, दो टुकड़ा में तोड़ दिए। एक के कारण कोई पोटेंशियल नहीं, एक के कारण कितना हो गया, इतना हो गया, तो नेट पोटेंशियल इतना ही होगा। तो V बराबर P cos थीटा/4πε0r²। इस तरीके से आसानी से सोच कर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतना इसमें कुछ लिखा नहीं रहे हैं, केवल आपको मैं पेंडिकुलर टू R वेक्टर P sin थीटा में बताया। P sin थीटा वाले डाइपोल के लिए है तो एक ही डाइपोल, लेकिन दो इमेजिनरी डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया P cos थीटा और P sin थीटा वाला डाइपोल के कारण, डाइपोल मोमेंट के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो, क्योंकि वह इक्वाटोरियल पोजीशन का केस हो गया, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते थे। और P cos थीटा वाला के लिए यह एक्सियल पोजीशन है, तो एक्सियल पोजीशन पर P/4πε0r²। पहले एक्सियल और इक्वाटोरियल पढ़ा हुआ रहेगा, तभी इस बात को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये तो जनरल फार्मूला मिल गया इस मेथड से, और इसमें एक्सियल इक्वाटोरियल हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन ये पहले से एक्सियल इक्वाटोरियल पता रहेगा, तब आप इस तरह का फार्मूला कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। तो यह भी पोटेंशियल में निकालना सिखाया। अब इसके बाद तो यही एक्सप्लेनेशन सब है, सब V बराबर P cos थीटा/4πε0r² के बाद तो सब यही कॉमन बातें लिखनी है। तो
तो हो गया। तो पोटेंशियल निकालना सिखा दिए मुझे। मैं पोटेंशियल बोला किसका फंक्शन है, तो आर का भी फंक्शन है और थीटा का भी फंक्शन है पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं एट पॉइंट पी। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। आप पहले आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, क्लास में रहते तो आपसे पूछते कि अरे कहाँ कोई दिक्कत है तो बोलो, लेकिन आप कोशिश करोगे रोक रोक के फिर समझोगे फिर लिखोगे, ऐसे करके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। मैं दो मेथड फिर से आपको बताने जा रहा हूँ। या माइनस क्यू चार्ज ए पर, प्लस क्यू चार्ज बी पर, या बीच में मिडिल पॉइंट ओ था, या 2a डिस्टेंस था बच्चों। अभी इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे ले रहे थे, एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक दिखा रहे, पी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान यह पी पॉइंट था, आर थीटा, यह आर वेक्टर लिखते थे, यह थीटा। इस पी को हम लोग रिजॉल्व करें, पी वेक्टर को रिजॉल्व करें फिर से, जैसे पोटेंशियल वाले केस में किए थे। एक आर वेक्टर के लाइन पर यह पी था, पी वेक्टर, तो इधर वाला कंपोनेंट पी कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट पी साइन थीटा। इसको भी थोड़ा सा हम लोग पीछे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सब भी तरह से वेक्टर को तो कितना इमेजिन किया जा सकता है, कहीं से ड्रॉ किया जा सकता है। ये तो पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। यह तुम्हारा एक्सियल वाला केस हो गया इस पॉइंट के लिए। यह पी कॉस थीटा, ये एक इमेजिनरी डाइपोल हो गया जिसका डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा। इधर में इसका फील्ड क्या होगा, ई आर वेक्टर, और ई जो हो गया पी साइन थीटा वाला जो डाइपोल बना, डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा, यह इक्वाटोरियल पोजीशन हो गया। इस पर डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, पी साइन थीटा का इस डायरेक्शन, तो उसके अपोजिट में क्या होगा, ई टेंजेंशियल बोलेंगे। ये दोनों एक दूसरे पर क्या परपेंडिकुलर, तो नेट रिजल्ट क्या होगा मेरा बच्चा, यह ई वेक्टर, इस एंगल को अपने मन से हम लोग अल्फ़ा ले लें, तो tan अल्फ़ा बराबर ई टी बाई ई आर, आर वाई बाई आर एक्स के आधार पर, ई टी बाई ई आर। ई टी रिप्रेजेंट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट, ई आर रिप्रेजेंट्स रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब देखो ई आर क्या होगा, ई आर हो गया एक्सियल पोजीशन वाला। तो एक्सियल पोजीशन के केस में अपने लोग रिजल्ट रटे हुए हैं। आज का लेक्चर का स्टार्टिंग में हम लिख दिए थे कि पिछले लेक्चर में वो 2p/4 एप्सिलॉन 0 r3, तो वह चीज़ है यहाँ पर। अब हेयर कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर एट p along r vector, that is radial component of E vector at P, ER वेक्टर लगा दें 2p/4 एप्सिलॉन 0 r3। तो P की जगह क्या होगा, P cos थीटा, तो 2p cos θ/4 एप्सिलॉन 0 r3 along OP वेक्टर along R वेक्टर। यह ER निकल गया, रेडियल कंपोनेंट। एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है यार, फिर से वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर एट पी नॉर्मल टू आर वेक्टर, नॉर्मल टू आर वेक्टर, दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालते थे। इस केस में आर और थीटा का फंक्शन है पोटेंशियल, तो उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग
है ना, रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट में बांटने की बात की। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर एट पी ई टी वेक्टर बराबर तो ई टी वेक्टर यह पोजीशन इक्वाटोरियल पोजीशन होगा। इक्वाटोरियल में होता है पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू। तो पी के जगह क्या है बच्चों, यहाँ पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू नॉर्मल टू आर वेक्टर। इस डायरेक्शन में है, इस पी का कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, तो इसके अपोजिट होगा इक्वाटोरियल पोजीशन। लेकिन नॉर्मल टू क्या, आर वेक्टर एंड अपोजिट टू पी साइन थीटा, इतना से चल जाए। अब ई आर और ई टी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट के बीच का। तो नेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at electric field intensity E at P is given as, मेरा बच्चा E बराबर रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। जिस तरह आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर रूट अंडर लिखते थे एक्स और वाई के टर्म में, जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, उसी तरह रेडियल कंपोनेंट के केस में पैरेललोग्राम लॉ हो गया या ई वेक्टर। तो ई स्क्वायर बराबर ई आर स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर, तो ई बराबर रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई टी। वैल्यू पुट कर दिया जाए, ई आर के जगह था 2p कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू होल स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू होल स्क्वायर। P बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू बाहर आ गया और रूट के अंदर बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बच जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू और रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यह E का फॉर्मूला बच्चों। मैं कह रहा हूँ कि कुछ है ही नहीं इस इलेक्ट्रिक डायपोल वाले डेरिवेशन, सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकालने आना चाहिए, पोटेंशियल निकालने आना चाहिए, फार्मूला वेक्टर का जोड़ किस तरह से निकालते हो, एडिशन रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, वो सब आना चाहिए, तब आपको आसानी से सारी बात समझ में आएगी। तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना। मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ यहाँ। इफ़ ई वेक्टर मैक्स एंगल अल्फा विथ या फाई बोल दे, एंगल फाई, नहीं अल्फ़ा लिखा हुआ है तो अल्फ़ा ही है, और इसे जो भी लिखेंगे सब चलेगा, लेकिन फिगर में जो है सो लिख। ई वेक्टर मैक्स एंगल अल्फ़ा विथ आर वेक्टर और ई आर वेक्टर, देन tan अल्फ़ा बराबर बच्चा ई टी बाई ई आर पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू और 2p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू। सारा टर्म कट गया, है ना। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, साइन बाई कॉस tan, तो tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, इसलिए अल्फ़ा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यह अल्फ़ा कब है, इतनी बात समझ गए। अब इसी बात को फिर से मैं दिखाने जा रहा हूँ निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इस सब के आधार पर, कि किस तरह से भैया हर एक एग्जामिनेशन में अलग अलग मेथड से डिराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो समझाने के लिए क्या है, प्रॉब्लम में का आपका इसका ये यूज करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट का कहाँ पर किस तरह के कॉन्सेप्ट से सवाल आसानी से जल्दी बनेगा, उस बात को ध्यान में रखना है। तो मैं वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ अल्टरनेटिव मेथड में।
और तब स्पेशल केस थीटा 0 डिग्री, एक्सियल पोजीशन थीटा 90 डिग्री, इक्वाटोरियल पोजीशन, इस तरह का केस डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो हम लोग पोटेंशियल और फील्ड दोनों का फॉर्मूला लिख लिए। अब इसी का अल्टरनेटिव मेथड में बताने जा रहा हूँ। जो भी बराबर निकाले हैं ना फॉर्मूला, उसी से फिर मैं निकालने जा रहा हूँ। अल्टरनेटिव मेथड, माइनस क्यू प्लस क्यू, मिडिल पॉइंट ओ या पॉइंट पी था या आर वेक्टर था मेरा बच्चा, इधर का कंपोनेंट ई आर वेक्टर, इधर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टेंजेंशियल ई टी, यह ई, इस छोटे ई एंगल को थीटा और इस छोटे एंगल को डी थीटा बोलेंगे। ये डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस इधर का आर डी थीटा और इधर का छोटा डिस्टेंस डी आर लिखेंगे। आर के आगे थोड़ा, आर के डायरेक्शन में डी आर, यह मैं बोला, इसी को अल्फ़ा में लिखा है। अब यहाँ पर क्या है, एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू गिवन डाइपोल भी बराबर निकाले, जस्ट यह आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा डिस्टेंस लेते थे, वही से भी बराबर पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। हेयर ई आर वेक्टर बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, पार्शियल डिफरेंसेस। भी थीटा का भी फंक्शन है, आर का भी फंक्शन है बच्चों, लेकिन ई आर बराबर क्या लिखेंगे, माइनस डी वी बाई डी आर अलोंग आर वेक्टर। और इतना बात, एंड ई टी वेक्टर बराबर माइनस डी वी बाई आर डी थीटा, इधर का छोटा डिस्टेंस है, तो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वाली बात कर रहे हैं आर और थीटा में, तो रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कम। ये आप याद रखना भैया, ये याद रखना। अभी इसके बारे में, अलोंग नॉर्मल टू आर वेक्टर और ई आर वेक्टर, थोड़ा थोड़ा इस तरह की बात। यहाँ नॉर्मल इधर भी हो सकता है, इधर भी, लेकिन इधर वाला लिए पिछले एक्सप्लेनेशन में दिए थे कि पी साइन थीटा इधर है और इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, इसलिए उस डायरेक्शन में लिए। तो यह ई आर और ई टी भी पता है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन आता है तो ई आर ई टी निकाला जा सकता है। मैं तो इससे पहले सिंपल मेथड से एक्सियल और इक्वाटोरियल के आधार पर निकाल दिया था, लेकिन फिर से इसके आधार पर अगर इस प्रॉब्लम में ही दे दिया किसी पॉइंट पर पोटेंशियल यह है तो उसका रेडियल कंपोनेंट बताओ और टेंजेंशियल कंपोनेंट बताओ, नेट फील्ड बताओ, उसका डायरेक्शन बताओ, तो वहाँ पर ये तरीका आपको काम देगा। तो क्या करना है सो देख लो। हेयर ई आर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस डी बाई डी आर ऑफ पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। मेरा बच्चा थीटा भी वेरिएबल है, लेकिन जब इस तरह का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल वाली बात करते हो, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें हम लोग थीटा को कांस्टेंट, आर को वेरिएबल, तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आएगा, d बाई डी आर ऑफ r का पावर -2 या -2 माइनस माइनस प्लस 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका r का पावर -3 होगा। डिफ्रेंशिएशन में पावर पहले और पावर में से एक घटाएं, r के पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन -2 इंटू r का पावर -3, इसको क्या लिखोगे बच्चों, 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की। यहाँ cos थीटा छूट गया भाई, यह cos थीटा, यह cos थीटा, यह cos थीटा, तो ई आर का वैल्यू निकल गया मेरा बच्चा।
सिमिलरली ई टी बराबर क्या लिखोगे बच्चों, ध्यान देना, ई टी का फॉर्मूला यह, तो -1/r अलग कर दो और dv/d थीटा, यह पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। फिर क्या फॉर्मूला मिला हुआ है, p cos θ/4πε0 r²। यहाँ r वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, लेकिन इस केस में r को कांस्टेंट मानेंगे और थीटा को वेरिएबल मानकर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा r² p/4πε0 r³ हो जाएगा, r² बाहर आया, r पहले से, और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन d/d ऑफ cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन में तो माइनस साइन थीटा सबको आता है, तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस क्या होगा इसके आगे, इसलिए ई टी बराबर -p/4πε0 r³ इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, ई टी बराबर p साइन θ/4πε0 r³। अब इसके बाद तो हम लोग इससे पहले वाले केस में किए हुए हैं फिर से, लेकिन मैं लिख देता हूँ, आपको लिखा देता हूँ, इतनी बात समझ गई। यह जब फंक्शन r और थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग उसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने आना चाहिए। हम लोग नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात किए। अब देखो वह करके रखे अभी, अब आगे मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर एट p ड्यू टू गिवन डाइपोल ई बराबर √/ER² + ET², जस्ट अभी किए ER के जगह 2p cos θ/4πε0 r³ होल स्क्वायर, ET निकाले p sin θ/4πε0 r³ होल स्क्वायर। इससे जस्ट पहले कर चुके हैं तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं p/4πε0 r³ और √1 + 3 cos² थीटा। p/4πε0 r³ बाहर आ जाएगा, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, और उसको इस तरह लिख देंगे। और फिर क्या होगा, वो अल्फ़ा एज tan अल्फ़ा बराबर, मैं बोला ET/ER, ET के जगह p sin थीटा, दोबारा कर रहे हो भाई, इसके बाद इतना के बाद तो ये तो कॉमन चीज़ था, उसमें भी है, इससे पहले वाले एक्सप्लेनेशन में भी था, p sin θ/4πε0 r³ बाई 2p cos θ/4πε0 r³ कैंसिल करके यह बचा tan θ/2, इसलिए अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स tan θ/2। ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। अब इसी का स्पेशल केस करके एक्सियल और इक्वाटोरियल बनाया जा सकता है, पहले इतनी बात लिख लो बच्चों। यह अल्टरनेटिव मेथड में बताया। अभी जो फॉर्मूला लाए बच्चों, p cos θ/4πε0 r², इसी को v बराबर p.r/4πε0 r³, इसको भी इस तरह से p.r/4πε0 r², दोनों में फ़र्क है ना, यह यूनिट वेक्टर है। और E का मैग्नीट्यूड निकाले p/4πε0 r³ √1 + 3 cos² थीटा,
और अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स tan θ/2। इस तरह का केस निकाले जस्ट। तो स्पेशल केस जिसको एक्सियल और इक्वाटोरियल बोले थे, इंडॉन और ब्रॉड साइड ऑन बोले थे, tan A और tan B पोजीशन। पहला फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आर वेक्टर इज पैरेलल टू पी वेक्टर। आर वेक्टर इज पैरेलल टू पी वेक्टर। हेयर v बराबर p/4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। यह एक्सियल पोजीशन होगा, इसी को लिखा जाएगा दैट इज वन पॉइंट p lies on axial position of dipole। E का वैल्यू क्या होगा बच्चों, फिर से cos 0 1, 4 होगा तो 2p/4 पाई इप्सिलॉन 0 r3। इसी को एक्सियल लिखा जा सकता है, भी एक्सियल ई एक्सियल निकाले थे, पहले भी निकाले और इसके आधार पर भी निकल गया। और अल्फ़ा tan 0 0 तो 0, अल्फ़ा बराबर 0 डिग्री होगा। दैट इज ई वेक्टर इज पैरेलल टू पी वेक्टर और आर वेक्टर। इस केस में एक्सियल के केस में यह हो गया। अब दूसरा केस बनेगा फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री इक्वाटोरियल पोजीशन बोलेंगे, है ना, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन tan B पोजीशन। तो केस सेकंड बना दो बच्चों। पूरा डेरिवेशन सब क्या है, जब कर लिए समझ गए, बोर्ड के परीक्षा में वो उस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, है ना, और नहीं तो बस फिगर दिमाग में रहना चाहिए और ये सारा रिजल्ट आपके मेमोरी में फिट होना चाहिए। और रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वो एक खास प्रॉब्लम में यूज हो सकता है। तो यहाँ देखें सेकंड में फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ दैट इज आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। दैट इज व्हेन फिगर बना सकते हो -q + q, यह थीटा 90 डिग्री का केस हो गया। यह p पॉइंट लेते थे, यह r डिस्टेंस लेते थे, a और b लिखा था हम लोग। इस केस में फिगर क्या होगा, -q और क्या चीज़ +q और यह पॉइंट एक्सियल पोजीशन p पॉइंट, ये था, यह थीटा 0 डिग्री का मामला बना। यह r है, ओ पी वेक्टर को r वेक्टर बोलोगे, a और b बोलोगे, a और a बोलोगे, इस तरह की बात करेंगे। दैट इज़ व्हेन पॉइंट p लाइज ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। ये पहले केस का था। अब सेकंड केस का फिगर यह है, दैट इज़ व्हेन पॉइंट p लाइज ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन। v बराबर 0, cos थीटा cos 90 0 तो पोटेंशियल 0। तो यहाँ पर v इक्वाटोरियल, e इक्वाटोरियल निकाले हुए कहाँ से, इस फार्मूला से। cos 90 0 तो ये पूरा टर्म 0 होगा, 1 बचेगा तो p/4 पाई इप्सिलॉन 0 r3। यहाँ tan 90 इन्फानाइट, tan थीटा tan 90 और ∞/2 बराबर इन्फिनिटी। इसका मतलब अल्फ़ा बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दैट इज़ एंड अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री। दैट इज़ ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड अपोजिट टू
पी वेक्टर, अपोजिट टू पी वेक्टर। पी वेक्टर इस डायरेक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। ई इक्वाटोरियल बोला जाए, शॉर्ट में इक्वा लिख दिए, और पी का डायरेक्शन इधर है तो यह इक्वाटोरियल पोजीशन। तो यह स्पेशल केस से दोनों केस एक्सियल और इक्वाटोरियल दोनों मामला क्लियर हो गया। थीटा दिया रहे तो हम लोग कहीं का भी कुछ भी है ना पोटेंशियल और फील्ड निकाला जा सकता है डायपोल के केस। मैं दो छोटा सवाल बताने जा रहा हूँ पहले, तब मैं दो चीज़ बताऊँगा। टर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म। पहले तो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वेरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब की बात करेंगे। और फिर क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल की बात करनी है। तो वो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो अभी पहले इस पर हम और एक दो छोटा सवाल आपको बताते हैं। पहले मैं सवाल लिख देता हूँ एक, और तब बताता हूँ। पहले छोटा छोटा सवाल बात कर लो। कोई चार्ज दिया रहेगा, इक्वल और अपोजिट डिस्टेंस दिया रहेगा, और इस डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर पॉइंट पर ये डिस्टेंस दिया रहेगा। अगर यह डिस्टेंस बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है तब तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, और नहीं अगर यह ज़्यादा है और ये भी उसके कंपेयर में है तब तो भैया वो डायरेक्ट वाला फार्मूला, आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल वाला फार्मूला नहीं वैलिड होगा। उस केस में जैसे डेरिवेशन किए हैं उस तरह से आपको डेराइव करके निकालना पड़ेगा, दो वेक्टर का सम करके और पोटेंशियल। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सवाल पहले। अब ये टॉपिक पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल, उसी से रिलेटेड है। और मैं तुमको वर्क डन की बात करेंगे, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। जब कुछ नहीं दिया रहे तो करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और उस केस में UF माइनस UI वर्क डन लेंगे। अगर जब स्पेसिफाइड रहे एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, तब इलेक्ट्रिकल फोर्स वाले केस में वर्क डन का फॉर्मूला मैं बोला था बार बार, UI माइनस UF। तो इस तरह का बात को ध्यान रखना। तो अभी जो प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ है ना, पोटेंशियल निकालना है M पर और N पर ड्यू टू स्मॉल चार्ज सिस्टम। यहाँ चार्ज सिस्टम फिगर में दिया हुआ है, फिक्स्ड नियर ओरिजिन, यह सब नज़दीक है ओरिजिन के आसपास है। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इज नेग्लिजिबल, ये डिस्टेंस A जो है बहुत क्या है, छोटा है, ये भी छोटा है। तो पोटेंशियल निकालना है M पॉइंट पर और N पॉइंट पर। अब देखो ये नेट चार्ज सिस्टम का क्या हो गया, 0। यह डायपोल का कॉम्बिनेशन है, दो डायपोल का कॉम्बिनेशन, -q + q -q + q, या -2q हो गया। इसको ओरिजिन ले ले, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 4 3 पर और 3 - 4, या फर्स्ट क्वाड्रेंट का या फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ध्यान देना है सिर्फ, और कुछ करना नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करें, इसका नेट डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन चार्ज सिस्टम, जो भाषा सवालों में रहे उसी की भाषा का हम लोग यूज करते हैं। फिर ये भाषा का यूज कहाँ पर, सिर्फ बोर्ड के एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव लेवल में तो आपको भागते पढ़ना पड़ेगा, फटाफट केवल डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है और आंसर पर आ जाना है। P वेक्टर बराबर, अब इसके कारण यह डायपोल मोमेंट Q into A along from negative to positive, the I vector, इसका Q into क्या चीज़ A along J, यह P वेक्टर निकल गया। नेट ये दो डायपोल का कॉम्बिनेशन एक तरह से हो जाएगा, तब P वेक्टर निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, M पॉइंट पर का पोटेंशियल Vm बराबर क्या होगा। फार्मूला क्या था, P डॉट R by 4 pi epsilon 0
आर क्यू लिखे थे, आर वेक्टर लिखे थे। तो अब यहाँ पर क्या है, इस m पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो कोऑर्डिनेट है 4 3, तो 4i प्लस 3j, तो हेयर आर वेक्टर इज 4i प्लस 3j। अब और आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √4² प्लस 3² या 5 के बराबर होगा। अगर मीटर में है, सब एसआई में दिया हुआ है, तो यह मीटर में हो जाएगा। तो अब सारा चीज़ आपका निकल चुका है, पी वेक्टर निकल गया है, आर वेक्टर निकल गया है, आर का वैल्यू निकल गया है, तो पोटेंशियल एम पर तो निकल ही जाएगा। क्या होगा, देयरफॉर वी एम बराबर पी के जगह Q इंटू ए आई प्लस Q इंटू ए जे और डॉट 4i प्लस 3j और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10⁻⁹ लिखा जा सकता है, रहने दे इसी टर्म में। और r के जगह 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 वी एम बराबर यह आई वाले को तो 4QA और 3QA, तो 7QA बचेगा। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू कितना 125, या वी एम निकल गया। वी एन के लिए आर वेक्टर क्या होगा, 3i माइनस 4j। तो देख ली फिर से, या पहले वी एम वाली बात समझ गए, प्रॉब्लम लिख लिए होंगे आप लोग, चाहे लिख लेंगे, और इसके बाद हम आपको वी एन की बात करना है। पहले देखो कितना आसानी से बन गया, फार्मूला आता रहे और डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो आसानी से सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर AX/BX प्लस AY/BY 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में AZ/BZ प्लस करके। अब यही प्रोसेस अपनाएं एन पॉइंट्स के लिए। अगेन एज वी एन बराबर पी डॉट आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू, हेयर आर वेक्टर बराबर इसके आधार पर 3i माइनस 4j मीटर में, और पी वेक्टर निकला ही हुआ है, आर वेक्टर निकल गया, आर का मैग्नीट्यूड फिर वही होगा, एंड आर बराबर √3² प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर 5 मीटर होगा ही होगा। ये भी मीटर में, यहाँ भी लिख देंगे अगर लिखना चाहे तो, यह मीटर में, एसआई में सारा यूनिट है सवाल कर रहा है। तो क्या होगा, वी एन बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, पी के जगह QAI प्लस QAJ और आर के जगह 3i माइनस 4j अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर 5 ही आया तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कर ले। वी एन बराबर क्या होगा, यह 3QA और माइनस 4QA, 4QA तो माइनस QA बचेगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 125। यह यूनिट लिखना चाहे तो वोल्ट, यहाँ भी यूनिट क्या चीज़ एसआई में, तो वोल्ट पोटेंशियल निकल गया मेरा बच्चा एम और एन पर का। अब Q0 को हम लोग को डिस्प्लेस करना है एम से एन तक, वर्क डन निकालना था, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ लिखा होगा फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट एम टू एन। तो लास्ट पॉइंट कौन है, एन, तो UN माइनस UM, और UN क्या निकालोगे तो Q0 इंटू VN, UM कैसे निकालोगे तो Q0 इंटू VM, VM और VN मिला हुआ है
और Q0 से मल्टीप्लाइड करके हम लोग UM और UL निकाल देंगे, तो वर्क डन निकालना है तो UN माइनस UM निकालना पड़ेगा बच्चों। पहले इसको कर लो तो मैं उस सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर देता हूँ। फोन आ रहा है। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बच्चों, वर्क डन टू मूव Q0 चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम M to N। तो वर्क डन फ्रॉम M to N, how much? Q0 into Vn minus Q0 into Vm, तो Q0 कॉमन, Q0 into Vn माइनस Vm। अभी जस्ट Vn निकाले हैं, Vm निकाले हैं, अब कर ले क्या होगा, तो Q0 और Vn के जगह, where is Vn, this माइनस का है, Q0 A/4 पाई एप्सिलॉन 0। मैं बोला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को K लिख दोगे तो ज़्यादा सुविधा होगा, तो हर जगह K लिख देंगे, लेकिन हमारी एक आदत है समझो, है ना, वो जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ही मैं लिखते जा रहा हूँ सारे डेरिवेशन। तो Q A/4 पाई एप्सिलॉन 0 125 और Vm माइनस Vm तो दिस मच, और Vm यह तो -7QA/4 पाई एप्सिलॉन 0 125, यह भी यह जूल में होगा, ऐसा ही वर्क डन क्या निकलेगा, यह माइनस माइनस कॉमन हो गया, -Q0A/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यह 1 + 7 और 125 भी कॉमन, तो 7 वर्क डन फ्रॉम M to N मेरा बच्चा -7 Q0 A/4 पाई एप्सिलॉन 0 125 जूल में लिखेंगे। SI यूनिट लिखना रहे तो यहाँ सारा ऑब्वियस है कि सब SI में, यहाँ वोल्ट लिखे हैं, यहाँ भी वोल्ट लिखे हैं, यहाँ जूल होगा, ये भी जूल होगा, तो ये सवाल का डिमांड इतना ही था। अब और डिफरेंट तरह का सवाल बात करेंगे, दो डायपोल के कारण क्या होगा, दो डायपोल में क्या इंट्रैक्शन फोर्स होगा, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस तरह की बात होगी। तो अगला लेक्चर जो होगा मेनली टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहानी बनेगी, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल इन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात सिखाएंगे। तो अगला लेक्चर फिर वो सारे देश बोर्ड के लेवल में भी और आगे के एग्जामिनेशन सब में भी बहुत फ्रूटफुल होगा वो आपको लिए। तो बार बार मैं बोलता हूँ वेक्टर पढ़ो, कैलकुलस पढ़ो, 11th को रिवाइज़ करो। तो अब हम लोग को टर्क का फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, कपल का फार्मूला का ज़रूरत पड़ने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल, SHM की बात होगी, एंगुलर SHM पढ़े थे, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा वेरीज -θ एंगुलर SHM का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। इक्विलिब्रियम 3 तरह का पढ़ाया गया था पहले, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इस तरह की बात को मैं सिखाने का कोशिश किया। तो उस सारे चीज़ का एप्लीकेशन अगले क्लासेस में करना होगा, अगले लेक्चर्स में। तो इतनी बात ध्यान देने का कोशिश करें पिछले पढ़ाई को। अभी इलेक्ट्रिक डायपोल पर कंसंट्रेट है, मैं बोलता हूँ इसके बाद का टॉपिक मैं फिर बोल रहा हूँ, गॉस थ्योरम, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए बच्चों, है ना। आज के सवाल में डॉट प्रोडक्ट, सामने में भी सवाल है जिसमें डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए। तो इस तरह के सवालों का कंसेप्ट बनावे। और बोर्ड के लेवल में मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत सारा बड़ा बड़ा सवाल क्या कोई आवश्यकता नहीं है, बड़ा सवाल तो है नहीं, छोटा ही सवाल है, लेकिन इस तरह का चीज़ बोर्ड के लेवल में बहुत कम पूछता है। तो इतनी बात। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं बार बार बोलते रहता हूँ 11th वाला लेक्चर जो लोड करते हैं बच्चों के लिए देखा है ना, रख वो उस वीडियो को भी आप क्या करते रहें, पूरे को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ जब मन करे उसको क्या करना है देख लेना है, और उसमें से जो आपको
फ़ायदेमंद लगे उसको आपको फ़ायदेमंद क्या, सारा चीज़ फ़ायदेमंद होना है और लेकिन आपके दिमाग में वो फिट हो जाना चाहिए। तो इतनी बात समझ लीजिए और सारे सब्जेक्टों को लेके बढ़ना है आपको। इवन मैं तो बोलता हूँ आपको क्या चीज़ है ना, एक सजेशन है मेरा, लिटरेचर को भी थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए बैठे बैठे। इंग्लिश जो बिहार बोर्ड वाले हैं तो हिंदी ये सब भी थोड़ा कि क्या कैसे क्वेश्चन रहता है क्या रहता है, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए वो सब भी। लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो बायो ग्रुप के हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बहुत सारे कॉमन ऐसे बच्चे हैं जो मैथ बायो दोनों रखते हैं, तो सभी सब्जेक्ट को देखते हुए आगे बढ़ते चलना है। 11th के टॉपिक को भी रिवाइज़ करते रहना है और तब आगे तो अगले क्लास में भी 11th की बात को भी बहुत चीज़ लाना है, मैकेनिक्स को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो ओके। है ना, तो अगले लेक्चर में फिर मैं है ना इलेक्ट्रिक डायपोल को ही आगे लेके बढ़ूँगा। ये बोर्ड वाला सवाल को बढ़िया से फिर से रिवाइज़ कर लोगे बच्चा, है ना। यहाँ सारा चीज़ देखते चल कर, यहाँ मेजर देखो, यहाँ गलती -QA/4 πε0 और -7 QA, तो यहाँ 8 होगा बच्चों। अपना करेक्शन कर लोगे इस तरह का, कहीं कहीं पर है ना कुछ लिखा जाता है फ्लुएंसी में, उसको करेक्ट चेक करते रहेंगे एडिशन और सब ऐसा में, तो इसको 8 होगा यहाँ फॉर लास्ट रिजल्ट। ठीक है, चलिए तो अगले लेक्चर की तैयारी करेंगे हम लोग।